हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार युद्ध की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आराम से कॉफी पी रहे हैं यहाँ पर, और इनके हथियार देखिए, ये स्नाइपर राइफल के साथ ये सैनिक यहाँ पर है। बिल्कुल अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अगर किसी को ये डर था कि युद्ध के 37वें दिन रूस की सेना इतने करीब है, हम कीव शहर के बिल्कुल बीचों बीच है इस समय, और बीचों बीच ये सभी सिपाही आज पहली बार, कुछ दुकानें खुली हैं तो ये एक कप कॉफी पीने आए हैं। हम इनके लोकेशन पर थे जहां पर ये सिपाही तैनात रहे थे, और हम इनको लगभग रोज ऑपरेशंस में देखते हैं। रोज ये बिल्कुल उस मुद्रा में रहते हैं कि कभी खाना खाने का समय नहीं, कभी आराम करने का समय नहीं। लेकिन धीरे धीरे पिछले कई दिनों में, और खासतौर पर कल जब हम इरपिन से रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से रूस की सेना को पीछे खदेड़ते हुए, या रूस की सेना जब पीछे हटी तो यूक्रेन की सेना जब आगे बढ़ रही है, वो खबर जब यहां कीव तक भी आ रही है, तो वो तनाव अब कम होता यहां साफ नजर आ रहा है। युद्ध के 37वें दिन यूक्रेन की सेना, और हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने यही इशारा किया कि यहां पर अब खतरा कम हो गया है। मिसाइलों का खतरा है, रॉकेट्स का खतरा है, एयर अटैक का खतरा है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस के अब आगे बढ़ने का खतरा इस समय उतना नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन की सेना को 37 दिन मिल गए हैं तैयारी करने के। यानी 24 फरवरी को जो तनाव हम लोग को यहां दिख रहा था, उसके बाद से यह तनाव बहुत कम हुआ है। और अब जिस तरह की मोर्चाबंदी कीव के आसपास कर दी गई है, जिस तरह के हथियार अब इन सिपाहियों के पास आ गए हैं, उससे यही लगता है कि अगर रूस की सेना फिर जमीन से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी तो उसको बहुत बड़ा, जिस तरह का उसको सेटबैक अभी मिल रहा है, उससे ज्यादा सेटबैक मिलेगा। क्योंकि अब यहां पर बड़ी संख्या में और हथियार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सर्फेस टू एयर मिसाइल्स और बहुत से और हथियार आ गए हैं।